बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। प्रेपोजिशन PP3 के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और प्रीवियस लेक्चर्स में PP1 में मैंने प्रेपोजिशन को डिफाइन किया, प्रेपोजिशन की बुकिश डेफिनेशन और फंक्शनल डेफिनेशन दोनों को ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि हमने प्रूव भी किया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेपोजिशंस की डेफिनेशन तो रट लेते हैं, लेकिन जब प्रेपोजिशंस को सॉल्व करने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स प्रेपोजिशंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से कासिर रहते हैं। तो मैंने प्रेपोजिशंस को जब डिफाइन किया तो मैंने कहा कि प्रेपोजिशन इज एम्प्टी वर्ड्स। एम्प्टी वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीनिंगलेस होते हैं और जब ये सेंटेंस में जाते हैं तो तभी ये सेंस क्रिएट करते हैं। फिर मैंने कहा कि प्रेपोजिशन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जनाब, ये क्रिएट करती है डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस। फिर मैंने डिस्कस किया कि रिलेट करती है डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। ये नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप को रिलेट करती है, ना सिर्फ हमने उसको रिलेट किया, हमने प्रूव भी किया। फिर प्रेपोजिशन की हमने फंक्शनल डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि प्रेपोजिशन यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल। फिर हमने देखा ये एडवर्ब पार्टिकल कैसे है। फिर प्रेपोजिशन एज एडवर्ब कि प्रेपोजिशन कभी कभी एज अ एडवर्ब का रोल भी परफॉर्म करती है जब वो आखिर किसी भी वर्ब की मीनिंग को बदल देती है। तो जनाब आज हमने जिस प्रेपोजिशन को सीखना है, जिसका आज हमने इंतखाब किया है, जिसको आज हमने चुना है, जिसको आज हमने चूज किया है जनाब, वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। ऑन और ऑन टू को हम समझेंगे क्योंकि ये प्रेपोजिशन एज एडवर्ब और एडवर्ब में हमने एज प्लेस को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे थोड़ा सा गाइड कर दूं कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई ऑन का मतलब क्या है, तो वो कह देते हैं ऊपर। याद रखें, ऑन का मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो ये कहना कि ऑन का मतलब ऊपर है, फिर तो ऐसे है भाई कि जैसे द फैन इज टर्निंग, कि पंखा चल रहा है, कहां चल रहा है, ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर। ये गलत कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट। अगर ऑन का मतलब ऊपर है तो फिर डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूं ना, द फैन इज टर्निंग अबव माई हेड। तो दोनों में से करेक्ट कौन सा है, ये आज देखेंगे कि ऑन इज अ राइट या अबव इज अ राइट। अच्छा, चले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इंशाल्लाह इसको भी प्रूव करेंगे आज। डेफिनेशन ये है कि द सरफेस इज नॉट चेंज्ड, जिसकी सरफेस चेंज ना हो, यानी सरफेस क्या हो, चेंज ना हो, वो स्टेटिक है। मतलब जो अपनी सरफेस को ना बदले, स्टेटिक। क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां खड़ा हूं एक सरफेस पे, मैं अपनी बॉडी की मूवमेंट तो कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लेकिन मैं एक जगह पर खड़ा हूं एट रेस्ट। मैं चल नहीं रहा, मेरी बॉडी की मूवमेंट जो है वो तो हो रही है, लेकिन मैं सरफेस को चेंज नहीं कर रहा, उसी जगह पे खड़ा हूं। मिसाल के तौर पे देखें, देखें भाई, कोई सरफेस है और ये कुछ चीज है। अब ऑन का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? अकॉर्डिंग टू कि ऑन का मतलब ऊपर, ऐसा ही है। देखें भाई, आपने ऑन का इस्तेमाल सरफेस के लिहाज से तब करना है कि जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करे। जैसे ये कोई सरफेस और ये कोई चीज है, ये अब इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, तो हम यहां पर ऑन का यूज करेंगे। आप देखिए, ये कोई सरफेस है लेकिन चीज इसके ऊपर तो है, लेकिन इस सरफेस को टच नहीं कर रही। जब इस सरफेस को टच नहीं कर रही तो हम इसके साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कोई चीज है लेकिन वो इस सरफेस को टच कर रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन द चेयर इसलिए हमने यूज किया, डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है उस सरफेस को टच कर रही है। जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे।
जैसे मैंने बोला द फैन इज टर्निंग ऑन माई हेड, ऑन माई हेड से मुराद तो ये है जनाब कि जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है, ये सरफेस है तो इसके ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। द फैन इज टर्निंग अबाउट माई हेड जनाब, हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, यानी मेरे सर और पंखे के दरमियान एक हाइट का फासला है, तो डेफिनेटली हम वहां पर अबव का यूज कर सकते हैं, ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑन का इस्तेमाल आप तभी करोगे कि जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करे। अगर ये चीज यहां पर है और ये यहां पर है तो डेफिनेटली अब मेरी फिंगर और ये मार्कर इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है, किसका, हाइट का, तो डेफिनेटली इसके लिए मैं ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं ऑन का इस्तेमाल करूंगा, यानी जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करे तो ऑन, लेकिन अगर वो सरफेस को टच नहीं कर रही तो मींस हम ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द सरफेस इज नॉट चेंज, जब सरफेस चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे, ऑन। हां, यह जरूर हो सकता है कि सरफेस वही रहे लेकिन सरफेस ना बदले, लेकिन मूवमेंट हो। क्या मतलब मूवमेंट हो, जैसे समझ लें भाई कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है जनाब। अब ये कोई बेबी है नहीं है, हमने फर्जी समझ लिया भाई, कहते हैं तो बना लेते हैं यहां पर। अब यहां पर आप देखिएगा कि बेबी क्या कर रहा है, वो क्रॉल कर रहा है जमीन पे। अब वो यहां पर है, वो जनाब रिंगते यहां पर पहुंचा, पहले वो यहां, अब वो यहां पर है, तो उसकी सरफेस तो चेंज नहीं हुई, सरफेस वही है, लेकिन वो वहां से मूव करते हुए यहां पहुंचा, यानी वो मूविंग पोजीशन में तो है लेकिन सरफेस उसकी चेंज नहीं हुई, वो एट रेस्ट है। तो जब सरफेस चेंज ना हो तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, ऑन। देखें भाई, फिर सुन लें कि जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करे तो ऑन, और अगर वो सरफेस से ऊपर हो लेकिन टच ना कर रही हो तो आपने कभी भी ऑन का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैं ये कहूं जनाब द बॉय इज जंपिंग ऑन द बेड। आप देखिए लड़का जो है वो जंप कर रहा है, कहां पर जंप कर रहा है, कहां पर, बेड पर, तो डेफिनेटली बेड पर जंप कर रहा है तो उसकी सरफेस क्या है, वो है बेड। अब वो उछलता है, फिर आके जंप करके फिर वापस उसी सरफेस को टच करता है, तो हम क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं जनाब द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। भाई किताब कहां पड़ी है जनाब, ऑन द टेबल। या मैं ये कहूं द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, मीन्स के किताब कहां पड़ी है जनाब, वो पड़ी है तो टेबल पर। तो टेबल पर पड़ी है मतलब टेबल एक सरफेस है, तो किताब जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो जनाब उसको क्या कर रही है, वो टच कर रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब, ऑन टू। ऑन टू इज अ डायनामिक। डायनामिक से मुराद क्या है कि जो अपनी सरफेस को बदले, अपनी सरफेस को क्या करे, चेंज करे। देखिए भाई सरफेस को कैसे बदलेंगे, द सरफेस इज चेंज्ड, यानी सरफेस क्या है, वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो एक जगह पर नहीं है, वो बल्कि मूव कर रही है और पोजीशन बदल रही है, सरफेस बदल रही है। जरा देखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई सरफेस है, ये भी कोई सरफेस है और ये भी कोई सरफेस है जनाब। आप यहां पर देखें कोई चीज है जो यहां पर है, अगले लम्हे वो चीज यहां पर है, फिर यहां पर है, तो डेफिनेटली जब कोई चीज अपनी सरफेस को क्या करेगी, बदलेगी, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन टू। ये चीज यहां से यहां पर आई तो ऑन टू, यानी जब कोई चीज अपनी सरफेस को बदले। जैसे मिसाल के तौर पे
मैं ये कहूं जनाब, अब यहां पर देखें, पहले ये गन यहां पे थी, अब ये कहां पर है, यहां पर, फिर यहां से यहां पर। अब यहां से जैसे ही इसने अपनी सरफेस को बदला तो क्या आया, ऑन टू। क्या आया, ऑन टू। यानी जब कोई सरफेस बदलेगा तो डेफिनेटली ऑन टू का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि ही जंप्ड ऑन टू द बेड फ्रॉम द फ्लोर, या ये सॉरी मैं ये कह सकता हूं कि ही जंप्ड ऑन टू द बेड फ्रॉम द फ्लोर। अब फ्लोर से बेड पर या बेड से फ्लोर पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि ही जंप्ड फ्रॉम द बेड ऑन टू द फ्लोर। एग्जाम्पल समझते हैं भाई, द बॉय is jumping from the bed onto the floor। अब डेफिनेटली उसकी सरफेस बदली तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन टू। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं भाई कि ड्राइवर साहब जो हैं, द ड्राइवर swerved the car onto the pavement। भाई देखें, ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने स्वर्ल्ड किया। किसको स्वर्ल्ड किया, कार को स्वर्ल्ड किया। कार चढ़ाई कहां चढ़ाई, फुटपाथ पे। कहने का मतलब यह है कि जब कोई सरफेस बदलती है तो हम ऑन नहीं बल्कि ऑन टू का यूज करते हैं। किसका, ऑन टू का। और ऑन जब कोई सरफेस ना बदले लेकिन वो सरफेस पे मूव कर सकता है। मैं यहां पर हूं, मैं साथ ही अपने दूसरे कमरे में चला जाऊं और सरफेस ना बदले तो हम ऑन ही यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर हूं और साथ ही मैं सीढ़ियों के जरिए से चढ़कर जनाब ऊपर चला जाऊं, एक स्टेप ऊपर चला जाऊं, तो डेफिनेटली मुझे ऑन टू का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये यहां थी, उसके बाद ये यहां और फिर ये यहां, तो इसकी मूवमेंट ये बता रही है कि इसकी सरफेस बदल रही है। तो डेफिनेटली हमने क्या यूज करना है इसके लिए, ऑन टू। क्या यूज करना है, ऑन टू। तो जनाब कहने का मतलब यह है कि ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिहाज से बात कर रहे हैं, कि जब कोई चीज किसी चीज को टच करे तो ऑन, और ऑन टू जब कोई चीज कोई सरफेस बदले, जब अपनी सरफेस को बदलेगी तो डेफिनेटली उसके लिए हम ऑन नहीं बल्कि ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो कि आज का कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आप मजीद अभी प्रेपोजिशंस हमारी चलेंगी, तो आप कोशिश करें इन लेक्चर्स को सुनिए, समझें, और इंशाल्लाह ये एक साइंटिफिक मेथड के जरिए से हम प्रूव करेंगे। ये कोई तुक्के वाला काम है नहीं है भाई। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। खुश रहें, शाद रहें।